सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि चुनाव किस तरह से चल रहे हैं, जो है लगातार पंतप्रधान मोदी के साथ आप रैलीज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लोगों में जो आश्वासन दिख रहा है? और 400 पार जो एनडीए का नारा है वो इस 2 फेज के बाद पूरा हुआ नजर होता आ रहा है। मुझे लगता है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ लगातार पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां भी मोदी साहब आ रहे हैं वहां मैं जा रहा हूं। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह नजर आता है। मोदी जी के 10 साल के काम पर लोगों का विश्वास है और देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, ये लोग तो देख रहे हैं। लेकिन अपोजिशन वाले जो है उनके पास कोई मतलब दूसरा विषय नहीं है, खाली ये लोकतंत्र धोखे में है। लोकतंत्र धोखे में होता था तो वोट मांगने के लिए मोदी क्यों जाते थे? नरेंद्र मोदी जी मतलब पूरे देश भर में घूम रहे हैं और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन ये इंडिया आघाड़ी वाले बोलते हैं लोकतंत्र धोखे में है, इंडिया आघाड़ी वाले बोलते हैं भाई संविधान बदलने वाले हैं। मुझे लगता है कि संविधान कोई भी नहीं बदल सकता है, लेकिन समाज में फूट पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक बाजू में उन्होंने कई सालों से 70 सालों तक देश की लूट की और अभी समाज में फूट डालने का काम ही कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह लोगों का रिस्पांस हमको मिल रहा है उसके मुताबिक थोड़ा हुटिंग कम हो रहा है, क्योंकि तो धूप वगैरह बहुत ज्यादा है। लेकिन 1-2-3%, 1-2% कम ज्यादा वोट परसेंट है। लेकिन जो भी वोट मिला है उसमें हमें पूरा विश्वास है कि 400 पार करने की जो मोदी साहब की जो भूमिका है, जो उनका सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए जरूर हम सब लोग इंडिया के पार्टनर मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं और जरूर हम 400 पार करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, विपक्ष की तरफ से संजय राउत ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि इस 10 साल में जो पंतप्रधान मोदी हैं वो तानाशाही की तरफ जो है देश को लेके गए हैं, तानाशाह की सरकार जो है चल रही है और हम आएंगे तो ये तानाशाही को मिटा देंगे, ऐसे। मुझे लगता है कि तानाशाही वगैरह बिल्कुल होती नहीं है, तानाशाही का विषय नहीं है। मोदी जी लोकतंत्र को मानते हैं, मोदी जी संविधान को मानते हैं, मोदी जी लोगों पर विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास की भूमिका लेते हैं। तो ये मतलब आरोप तो करने में कोई किसका मुंह बंद नहीं कर सकते है। और संजय राउत तो रोज आरोप करने के लिए उद्धव ठाकरे ने उनको रखा है, मतलब दूसरे ऊपर आरोप क्या लगाना है, क्या उल्टा सीधा बोलना है। वो तो अच्छे हमारे मित्र हैं, हमारे पत्रकार भी हैं, सामना के एडिटर भी हैं। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि हर विषय पर इसी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। देश में तानाशाही बिल्कुल नहीं है और तानाशाही हटाने के लिए आपको आना है ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको जनता आने नहीं देगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी में कुछ दम नहीं है, मतलब इंडिया आघाड़ी को बहुत ज्यादा सीटें मिलेगी नहीं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप करते रहो, हम हमारा काम करते रहेंगे। हम तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश को खुशहाली से आगे बढ़ाएंगे। सर, उज्जवल निकम जो एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी हैं, 26/11 में उनका अहम रोल भी रहा है सरकारी वकील के तौर पर, उनको बीजेपी ने नॉर्थ सेंट्रल से जो है उनका नाम घोषित किया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे बधाई देंगे? मुझे लगता है कि जो नॉर्थ सेंट्रल उत्तर मध्य मुंबई है, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, ये पूरा एरिया बांद्रा का मतलब उसी में आता है। माननीय उद्धव ठाकरे भी इसी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं और एक क्षेत्र जो है पूनम महाजन 2 बार मतलब यहाँ से सांसद रही है। लेकिन बीजेपी ने मतलब उज्जवल निकम जो है ये बहुत बड़े एडवोकेट भी है। 26/11 की जो केस से आतंकवादियों का हमला था, उस केस को बहुत अच्छी तरह उन्होंने हैंडल करने का काम किया था। और हमारी खैर लाइन जो अत्याचार का जो घटना थी, दलित पर बड़ा अत्याचार हुआ था और उस केस को भी मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरह मतलब प्लीड किया था और उसमें मतलब जो गुनेगार थे उनको बड़ी सजा भी उसमें हुई है। तो बहुत सारे केसेस में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए मतलब बीजेपी ने एक अच्छे आदमी को टिकट दे दिया है। उज्जवल निकम जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। उज्जवल निकम जी हमारी जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की है, तो उस सोसाइटी का मैं चेयरमैन हूँ।
और उसका जो ट्रस्टी मेंबर होते हैं उसमें हमारे एडवोकेट उज्ज्वल निकम भी है, तो उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। जरूर जलगांव के रहने वाले हैं, मुंबई में रहने वाले लोग सब बाहर के लोग हैं। संजय राउत बोलते हैं कि भाई बाहर के हैं, तो बाहर का विषय नहीं है। मुंबई में 99.99% लोग पूरे बाहर के हैं, लेकिन वो मुंबई में रहते हैं, मुंबई के हुटर है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा जो कैंडिडेट है ये मतलब बीजेपी ने दे दिया है, और उज्ज्वल निकम यहाँ से अपना इतिहास उनका उज्ज्वल ही है, नाम भी उनका उज्ज्वल है, काम भी उनका उज्ज्वल है। लेकिन क्या पूनम महाजन नाराज होंगी इस चीज की? लगातार सिटिंग खासदार है पूनम महाजन, लगातार काम किया है इस एरिया में, तो क्या नाराजगी कहीं ना कहीं बनी रहेगी? मुझे लगता है कि पूनम महाजन की नाराजगी हो सकती है, क्योंकि हर एक आदमी को आशा रहती है, अपेक्षा रहती है कि, और वो प्रमोद महाजन की बेटी भी है। प्रमोद महाजन का बहुत बड़ा योगदान बीजेपी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान मिला भी है, इसीलिए उनको 2 बार टिकट मिला। लेकिन जो कुछ बीजेपी का जो सर्वे होता है उसमें कुछ उनको उसमें मतलब चुनकर आने के लिए कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट उनके होने के कारण उनको टिकट नहीं दिया है। लेकिन जरूर उनका सम्मान किया जाएगा। वैसे पूनम महाजन एक्टिव है, बहुत ही एक्टिव लेडी है, पढ़ी लिखी है, और प्रमोद महाजन की बेटी भी है। जरूर मतलब उनको कोई ना कोई तो सत्ता की भागीदारी मिलेगी, और मैं भी उसके लिए कोशिश करूंगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब प्रचार में आप उनके साथ रहेंगे, उज्ज्वल निकम के साथ में, क्योंकि एरिया आप यहाँ पे तो मैं रहेंगे, मेरा एरिया ही है, और उज्ज्वल निकम एक अच्छा कैंडिडेट बीजेपी ने दे दिया है, तो मुझे लगता है कि उस प्रचार में मैं रहूंगा। जब अभी तो बाहर का प्रचार बंद हो जाएगा, तो 13 तारीख के बाद हम लगातार 6-7 दिन मुंबई में रहेंगे, और जो 6 लोकसभा के क्षेत्र है उसमें हर जगह पर मैं जाऊंगा। और मुंबई की जिस तरह 6 सीटें हमने 2019 में जीती थी, उसी तरह इस बार भी मतलब 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू।